तो पिछले दो वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 की। आज मैं पहली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सामने है। पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो, क्योंकि मैं भी इसमें मोबाइल में बुक अपने डाउनलोड की हुई है। क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए। मतलब एक ट्राइंगल ABC है जहां राइट एंगल एट B है, राइट एंगल B पे है। AB इक्वल्स टू 24, BC इक्वल्स टू 7 मीटर। डिटरमाइन करो साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। ठीक है, जो कह रहा है वो मैं बना देता हूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल B पे 90 डिग्री है तो ये हो गया B पे 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल हो गया ABC। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है AB दिया हुआ है 24, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। पहला क्या फाइंड करना है, साइन ए, और क्या फाइंड करना है, कॉस ए। सेकेंड इसी में क्या फाइंड करना है, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। देखो भैया, पहले टाइप का क्वेश्चन है जो इंट्रोडक्शन पहले में बनाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो क्या होता है, इन ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, यानी ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि क्या है, AC है, यानी AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब देखो AC कितना है, AC हमें पता नहीं है। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना दिया हुआ है 24, हो गया 24 का स्क्वायर, और BC कितना दिया हुआ है 7, हो गया 7 का स्क्वायर। ये बना हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये बना AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49 हो गया 625। तो AC हमारा बना, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो बनेगा अंडर रूट 625, और अंडर रूट 625 वैल्यू होती है 25 की। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया, 25 सेंटीमीटर। क्यों, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अच्छा एक बात और याद रखना, मैं कहूंगा ये वाली वैल्यू याद कर लेना, ये काम देती है कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। इसको ये मत समझ लेना कि ये 24 है ये 7 है इक्वल्स टू 25, 24 प्लस 7 25, ऐसा नहीं। 24 का स्क्वायर यानी 24 का वर्ग, उसमें 7 का वर्ग जोड़ेंगे तो 25 का वर्ग बनेगा। इसी तरह एक और याद कर लेना, 15 का स्क्वायर, उसमें 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 17 का स्क्वायर, यानी 15 का वर्ग में 8 का वर्ग जोड़ेंगे तो होगा 17 का स्क्वायर। उसी तरह एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 13, यानी 12 का वर्ग 5 के वर्ग में जोड़ेंगे तो आएगा 13 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 17 का स्क्वायर होता है 289, और तुम्हारा 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 15 का स्क्वायर होता है 225, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 7 और 8 का पता ही होगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला साइन ए। देखो सबसे पहला क्या निकालना है, साइन ए। अगर साइन ए की बात करो तो एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगर एंगल ये हो गया तो इसके सामने परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। तो साइन में एक साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बनी, BC, परपेंडिकुलर क्या बनी, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या बनी, AC। क्यों, A के सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। तो BC अपॉन AC, BC कितना है 7, AC कितना है 25, तो 27 अपॉन 25 साइन ए हो गया। और क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस किस हिसाब से, एंगल के हिसाब से देखेंगे। अगर एंगल ये A है तो इसके साथ वाली साइड क्या होगी, ये होगी क्या, बेस। बेस यानी क्या होता है, आधार।
समझो क्या होगा, कॉस ए यानी ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। साइन ए निकल आया, कॉस ए निकल आया। अब देखो और क्या कहा है क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट कह रहा है साइन सी निकालो। क्या साइन सी, साइन सी क्या होगा, अब एंगल हमें ये देखना है, अगर एंगल ये हो गया तो बेस बदल जाएगा, अगर एंगल ये वाला हो गया सी तो इसके साथ वाली साइड हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। तो साइन सी, साइन क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 यानी लंब हो गया 24 और कर्ण हो गया 25। ठीक, इसके बाद क्या है हमारा कॉस सी, कॉस सी क्या बनेगा, कॉस सी ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 7 हाइपोटेन्यूज है 25 यानी 7 अपॉन 25 यानी 7/25। कॉस सी क्या कहेंगे, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी 7/25। तो ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का हो गया आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं पढ़ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। एक फिगर दिया हुआ है, मतलब एक चित्र दिया हुआ है, उसमें हमें देख के बताना है tan p माइनस cot r। फिगर क्या दिया हुआ बना दे रहा हूं, चलो यहां से पहला क्वेश्चन सब खत्म, दूसरा क्वेश्चन यहां शुरू करते हैं। एक फिगर दिया हुआ है ये, इसमें ये है हमारा P, ये है हमारा Q, ये है हमारा R। 90 डिग्री दिया हुआ है P पे यानी 90 डिग्री दिया हुआ है Q पे, और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। tan P माइनस cot R निकालना है, कहाँ गया ये tan P माइनस cot R, ये लिख दे रहा हूँ, फाइंड tan p माइनस cot r। देख लो ये tan p माइनस cot r कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, अगर मैंने कहा कि हाइपोटेन्यूज यानी अगर कर्ण 13 है और इनमें बाकी दोनों साइड में कोई एक भी भुजा यानी एक भी साइड अगर 12 है तो अगली वाली क्या होती है 5, मैंने ये बताया। लेकिन डायरेक्ट तो हमें लिखना नहीं है, ये मैंने इसलिए बताया कि कभी पेपर में समय न मिले तो एक दो स्टेप ब्रेक करके सीधा ये याद रहेगा तो सीधा लिख दोगे 5। ठीक है, हमें यहाँ पे पूरा करना है सीखते हुए, तो क्या है इन ट्रायंगल PQR यानी त्रिभुज PQR में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम यानी त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर देखो क्या होगा, ये PR तुम्हारी हाइपोटेन्यूज है तो हो गया PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये PQ हमारी बनी PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ प्लस QR का स्क्वायर, तो यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोई भी एक परपेंडिकुलर या बेस होगी, या फिर मैं ये कहूं कि PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना दिया हुआ है 13 यानी ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और ये क्या हो गया QR का स्क्वायर। 144 इधर भेजो, ये हो गया 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करोगे 169 माइनस 144 होगा ये हमारा 25 इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। तो अगले क्या लिखे मैं QR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 और अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो QR हमारा कितना निकल के आ गया है 5 सेंटीमीटर। यहां तक की बात समझ में आई। ठीक, चलो जगह बनाते रहना चाहिए। PQ पता है, QR पता है, PR पता है, जो बोल दे सब निकाल दो। देखो क्या है, अब अगर हमसे कह रहा है ये tan P माइनस cot R, पहली बात तो tan P देखते हैं। tan P होगा तो P वाला एंगल लेंगे, P वाला एंगल लेंगे तो P के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर,
P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इधर वाली क्या होगी बेस। तो पहले मैं अलग से tan P निकाल लेता हूँ एक एक स्टेप। क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P के सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस यानी 5/12। कॉट r निकाल देता हूँ अलग से। ये हो गया एंगल कॉट r। कॉट r क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया, बेस हो गया ये 5 क्योंकि r के साथ वाली साइड ये 5 है और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है यानी लंब है। यानी ये क्या बचा 5/12। tan p माइनस कॉट r में वैल्यू रखो। इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r रखो। tan p की वैल्यू रखे 5/12, बीच में लगाया माइनस, कॉट r की वैल्यू रखे 5/12, दोनों हो गया कट गया, आया क्या 0। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपनी बुक में देखो, कह रहा है sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, यानी sin a की वैल्यू दी हुई है, sin a इज इक्वल्स टू 3/4। तो क्या कह रहा है कैलकुलेट cos a एंड tan a। देखो ये भी इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा बता दिया था कैसे अगर रेशियो दिया होगा तो कैसे करेंगे। मान के चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लियो मैं कह दे रहा हूं ये एंगल A है, तो A B और C, ये मैं कह दे रहा हूं 90 डिग्री है। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर हो गया हमारा लंब और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया कर्ण। ये बात समझ में, अगर एंगल A है तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला ये हो गया बेस और इसके ये 90 डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। साइन A है तो परपेंडिकुलर ये हो गया BC और BC इज इक्वल्स टू क्या, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और K क्यों है ये मैं पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं कि जो भी रेशियो होता है रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यानी ये कोई ऐसी वैल्यू होगी जो किसी से कट पिट के 3/4 आई होगी। हो सकता है 3/4 भी एग्जैक्ट वैल्यू हो, लेकिन हम डायरेक्टली कह नहीं सकते, इसलिए क्या है 3K। उसी तरह हाइपोटेन्यूज क्या हो गई AC और AC क्या हो गया 4K। अब देखो इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, यानी त्रिभुज ABC में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ये क्या दिया हुआ है, पहले AC क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है 4K, तो 4K का स्क्वायर। AB क्या है बेस है, AB की वैल्यू नहीं दी हुई है। BC क्या है 3K, AB हमें निकालना है तो हो गया AB का स्क्वायर और BC हो गया 3K का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, K का स्क्वायर हो गया K स्क्वायर और ये हो गया हमारा AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया K का स्क्वायर। 9 के स्क्वायर इधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। इसी को फर्दर अगर मैं आगे लिखूं जगह बना के, देखो क्या होगा, AB का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7K स्क्वायर, तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7K, क्योंकि K का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो अंडर रूट से एक K बाहर आ जाएगा और रूट 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये बना रहेगा रूट 7। अब समझो ये क्या बना रूट 7K। अब हमारे पास AB भी है BC भी है AC भी है, जो कुछ कहता है सब निकल सकता है। क्या कहा है cos A और tan A बताओ, क्या कहा है cos A और tan A बताओ, तो cos A इज इक्वल्स टू क्या होगा cos A, ये ट्रायंगल है ABC, cos A के साथ वाली साइड बेस और ये उधर वाली हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी निकली है
लिख देते हैं बेस अपॉन, बेस कितना है ए बी, और ए बी क्या निकला है √7 के। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और AC क्या दिया हुआ है 4 के। ये से ये कटा, ये हो गया √7/4, साइन कॉस ए निकला है। अब क्या निकालना है tan A। अब क्या निकालना है tan A। tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर एंगल A यही है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस। परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 के, और बेस हमने अभी अभी निकाला है √7 के, √7 के से के कटा, ये आया 3/√7। ठीक है, तो ये हो गई पूरा क्वेश्चन। एक एक स्टेप पूरा मैंने इसमें करके बताया है, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन सीधी बात है वैल्यू दी थी जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया वैसे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था वैसे ही है। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने दूसरे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है वैसे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कर दे रहा हूं, उसके बाद पॉज कर दूंगा वीडियो, तुम लोग नोट कर लेना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, और एक बार जब मैं क्वेश्चन बोला करूं तो उसको पहले पॉज करके क्वेश्चन करने का ट्राई करो। क्वेश्चन हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर देखो, और हो जाए तो उतना भगा के देख लो। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन 15 cot A is equals to 8, यानी दिया हुआ है 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A, find sin A and sec A। बहुत आसान क्वेश्चन, चलो फाइंड करें। क्या दिया हुआ है 15 cot A is equals to 8, तो cot A क्या होगा 8/15, ये 15 इधर से इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा 15, और cot क्या होता है मैंने बताया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं अभी तक क्वेश्चन में देखे होंगे जो ये मैं के ले रहा हूं क्योंकि सही से सॉल्व कर सके, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, सारी चीजें पता रहे, लेकिन सब में देख रहे होंगे कि कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा है इन साइन ए कॉस ए tan ए cot ए निकालने में। तो अगर मैं इस हिसाब से बात करूं, एक परपेंड बेस है हमारा 8, परपेंडिकुलर 15, और मैंने बताया था 15 8 का 17 आता है, यानी हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी 17 के। तो ये मैं इसको देख के ही बोल सकता हूं हाइपोटेन्यूज क्या होगी 17 के, लेकिन फिर भी हमें निकालना है। ये तब के लिए है जब समय ना बचे पेपर में। अब देखो, एक मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया एंगल। अगर एंगल ये है ए तो इसके साथ वाला हो गया बेस जो कि 8 है, और ये हो गया 15 के और के, क्योंकि रेशियो है तो के में ही लिखेंगे। ठीक है, रेशियो है तो के में ही लिखेंगे, तो हो गया ए बी इज इक्वल्स टू 8 के एंड बी सी इज इक्वल्स टू 15 के। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू 8 के और बी सी इज इक्वल्स टू 15 के। अब क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। देखो ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी क्या है पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो ये हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है 8 के स्क्वायर, और ये क्या है BC क्या है 15 के का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 289 k स्क्वायर। 225 में जब हम 64 जोड़ेंगे तो आएगा 289, और ये हो गया k स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाए तो 289 k स्क्वायर। तो AC कितना होगा 289 की जगह
289 किसका 17 का स्क्वायर होता है और k स्क्वायर का k निकलेगा, यानी 289 हो गया 17 का स्क्वायर तो 17 बाहर आया और ये k स्क्वायर का k बाहर आया। तो AC की वैल्यू पता चल गई, AB की पता थी, BC की पता थी। अब देखो 17 k आया। ऐसे क्या होता कि अगर ये दो स्टेप तुम कर देते, समय कम बचता, तो सीधा AC की वैल्यू 17 k लिख देते, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब क्या है, हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। देखो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए अगर एंगल है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो हो गया 15k अपॉन 17k। ये से ये कटा, ये से ये कटा, k से k, यानी 15/17 हो गया साइन ए। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर एंगल ए है ये, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया हमारा बेस। हाइपोटेन्यूज हिंदी में क्या होता है, कर्ण, और बेस क्या होता है, आधार। तो ये हो गया 17k और बेस हो गया 8k। k से k कटा तो सेक ए क्या हुआ, 17/8। तो 4 क्वेश्चन हो गए। समझ में वैसे पूरा आ गया होगा, एक एक चीज मैंने बता दी है पूरा का पूरा। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, कुछ ना है तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और जब तक इसको नोट कर लो, मैं हटा जा रहा हूं, उसके बाद मैं इसको मिटा के आगे बताता हूं। तो पिछला आप लोगों ने लिख लिया होगा 4 क्वेश्चन जो इसके पहले मैंने बताया था। अब उसके आगे के क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिया हुआ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। उसके बाद क्या क्या है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद क्या बताना है तुम्हें, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या दिया, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 है, तो मतलब ये एक तुम्हें दिया हुआ है, तो बचे 5, यानी वो 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें बताने हैं। सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हो गया तुम्हारा कर्ण और बेस हो गया तुम्हारा आधार। अगर एक राइट ट्रायंगल में बनाता हूं, समझ रहे हो, मान के चलो मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ये हो गया 90 डिग्री। कुल मिला के बात ये करनी है कि थीटा बोलना है। थीटा अगर बोलना है तो ये क्या हो गया, थीटा में हो गया ए बी और सी सी, और उसमें ये है थीटा, ये है 90 डिग्री। तो एसी हो गई क्या, हाइपोटेन्यूज। अगर ये थीटा लिए होगा तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये ए बी है तो ये क्या हो गया, बेस। अब बात को समझो, क्या है 13 क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज हो गया 13, बेस कितना हो गया 12। मैंने तुम्हें कल बताया था 13 12 अगर दिया हो, मतलब हाइपोटेन्यूज अगर 13 हो और कोई एक भी साइड अगर 12 दी है, तो अगली साइड क्या हो जाएगी, 5। बताया क्या, 5 ये बताया। ये कब के लिए है, जब समय ना हो, नहीं तो करना प्रॉपर है। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम यानी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, देखो, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 13, यानी ये हो गया 13 का स्क्वायर, AB कितना है 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर 144 इधर भेजेंगे कैसा हो जाएगा, माइनस का BC स्क्वायर। 169 में 44 जाएगा, कितना बचेगा 25।
BC स्क्वायर। 5 ठीक, आएगा। ये स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा अंडर रूट ऑफ 25 जो कि BC, और BC इज इक्वल्स टू कितना 5, तो B 5 निकालो। अच्छा BC, ठीक, BC इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ, हाइपोटेन्यूज पता, परपेंडिकुलर पता, बेस पता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से आ सकते हैं, यानी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ सकते हैं। आ सकते हैं। यानी शुरू करते हैं हम लोग कहां से, साइन थीटा से। कहां से, साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 30, साइन थीटा आया। कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 30, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया 5, बेस क्या हो गया 12, ठीक है, हो गया। देखो ये सब एक साथ बता दिया, नहीं रुका। अब यहां से पुरानी चीजें रिकॉल करते चलेंगे, बता तुम डायरेक्ट सकते हो लेकिन रिकॉल करते हुए बात चलेंगे। कॉट थीटा किसका होता है रेसिप्रोकल, टेन थीटा के, यानी फॉर्मूला अगर मुझे लिखना हो तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी यही वैल्यू पलट के लिख दो। कहने का मतलब इतना काम तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें सीधा ये लिख देना है, लेकिन ये हमें अभी रिकॉल करते हुए चलना है कि दिमाग में बनी रहे। अब क्या है, सेक थीटा दिया हुआ था, बचा क्या, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसी को पलट के लिख दो 13/5, ठीक है। ये चीज नहीं लिखनी है, ये बस अभी रिकॉल के लिए है कि ये चीजें याद होती जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, देखो ये खत्म, ठीक। अपना गेम शुरू, सांप सीढ़ी वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझो क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा, ठीक। तो एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है सच दैट कि cos A इक्वल्स टू cos B है, और हमें बताना है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब देखो जितना जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ना, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज किया करो कि ट्रायंगल ऐसे तुम्हारे सामने दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बताया था कि अगर ये 13 और 12 दिखे तो तीसरी साइड 5 दिखनी चाहिए, जो 3 मैंने बताए उनके हिसाब से 5 दिखनी चाहिए, तो क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं और कुछ नहीं। देखो अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, मान चलो एक राइट ट्रायंगल बना दिया, राइट ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया चलो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत। ये हो गया एंगल ए और ये वाला हो गया एंगल सी, इतनी बात हो गई। कह क्या रहा है कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। क्या कह रहा है, cos A इक्वल्स टू cos B। पहले cos A लिख लेते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है वो भी देख लो, फाइंड, इसको B करो, इसको C करो, ठीक। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्या करना है, फाइंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये C और B क्यों किया, देखो ये बनाते समय हो सकता है ध्यान में, अगर जल्दबाजी में करो तो हो सकता है तुम्हारा भी हो जाए, जैसे मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, मैंने यहाँ B लिख के 90 डिग्री लिख दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, जब दोबारा देखा तो फिर से देखा कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी एक न्यून कोण, न्यून कोण हो गया तो 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, यानी कौन सा, एंगल A और एंगल B ये होगा। C को मैंने कर दिया 90 डिग्री, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन देख के चीजें समझ में आती हैं। cos A इक्वल्स टू cos B है, तो अगर मैं cos A लिखूं तो cos A क्या होगा, A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड बेस, तो क्या होगा, बेस क्या है AC,
और 90 के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज। यहां तक बात समझ में आ गई। यस सर। अब अगर मैं cos b लिखूं, cos b, अगर cos b लिखूंगा तो इसके साथ वाली साइड हो गई बेस यानी BC, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। यानी देखो कैसे हिंदी में, cos a यानी a कोण हो गया तो a के साथ वाला जो भुजा हो गई ये हो गई आधार, सामने वाली भुजा हो गई लंब। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। cos a लिखना है तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण यानी AC अपॉन AB लिख दिया cos a। cos b लिखना है तो क्या हो गया, ये हो गया इसका आधार, ये हो गया कर्ण यानी BC अपॉन AB। दिया क्या है cos a इक्वल्स टू cos b, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, cos a इक्वल्स टू cos b। cos b, cos a इक्वल्स टू cos b। अब देखो वैल्यू रख दो दोनों की, ये हो गया AC, ये हो गया नीचे AB, और इधर ये क्या हो गया BC और ये क्या हो गया AB। बात समझ में आई, cos a की वैल्यू रखा, cos b की वैल्यू रखा, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखो पहले, बाद में देखना, इधर देखो हाँ सर देख रहा। क्या है, AB और AB दोनों में नीचे है, AB और AB क्या हो गया, कट गया, हुआ क्या, AC इज इक्वल्स टू BC, यानी ये AC साइड इस BC साइड के बराबर है। क्लास 9th में प्रॉपर्टी पढ़े हो, इक्वल साइड है इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, ठीक है। यानी अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी AC के सामने वाला एंगल एंगल B और BC के सामने वाला एंगल एंगल A आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर हिंदी में कहें कि दो बराबर भुजा के समूह कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों भुजा बराबर तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर, तो AC इक्वल्स टू BC है, तो अब मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, क्यों, यहां पे लिख देना इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम, ठीक है। बराबर भुजा के समूह कोण भी बराबर होते हैं हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। अब हमें चलना है 7th में, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक, क्या बोला, इक्वल के बगल में इक्वल साइड्स, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे नहीं सुन, अरे ऐसे हो, मेरा ऐसे, मेरा, ठीक है। सेवेंथ क्या है, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, ठीक है। इवेल्युएट करना है पहला क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या इवेल्युएट करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या, दूसरी वाली हम लोग पहले कर लेते हैं, पहली वाली चीज बाद में कर लेंगे, ठीक है भाई। जो चीज सामने दिख रही है उसको पहले निपटा लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो सेकंड वाला देखो, अगर ये कॉट थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा और कुछ नहीं है, मैं इस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये सेकंड वाला पहले बता रहा हूं, फर्स्ट वाला बाद में बताऊं। कॉट स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर 49/64 आंसर, ठीक। अब पहले वाले में ध्यान देना, पहला वाला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा तभी निकलेगा अगर ये कॉट थीटा दिया हुआ है, तो ऊपर हो गया तुम्हारा बेस और नीचे हो गया परपेंडिकुलर, यानी ऊपर हो गया आधार और नीचे हो गया लंब। बात समझो, जब तक हाइपोटेन्यूस आएगा नहीं साइन थीटा तो निकाल नहीं पाओगे। अब ट्रायंगल बनाना है,
पाइथागोरस लगाने, इसीलिए मैंने पहले दूसरा निपटा लिया। जहां फायदा देखो पहले निपट लो। चलो हाँ चलो, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बनाओ। थीटा है, जब देखो थीटा हो जाता है तो एबीसी किसी को भी लो, अगर एबीसी वो कह के बेचता है तब थोड़ा ट्रायंगल बनाने में समस्या होती है, समझने में कि किसे ए लेना है किसे भी। जैसे यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, फिर बाद में मैंने देखा कि ए और बी न्यून कोण है, इसलिए मुझे ए और बी इसे लेना है। जब थीटा कह दिया है तो तुम एकदम फ्री हो। मान के चलो थीटा इसे तुमने ले लिया, इसको ले लिया तुमने 90 डिग्री, एबीसी किसी को भी नाम दो, तुमको मतलब किससे है? थीटा से। एबीसी किसी को भी नाम दो, मतलब किससे है? थीटा से। ठीक है, अब देखो कॉट थीटा क्या है? ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। मैंने कहा था अगर कोई चीज रेशियो में दी हो तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो यानी ए बी क्या? ए बी इज इक्वल्स टू 7k और बी सी इज इक्वल्स टू 8k, क्योंकि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड बेस। तो ये हो गया ए बी बेस, बेस क्या हुआ 7k और परपेंडिकुलर क्या हुआ 8k। कोई दिक्कत? अब देखो हमें क्या निकालना है? एसी पहले, हाइपोटेन्यूज के लिए एसी निकालना है ना पहले। यस सर। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या है? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यानी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने का। तो बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर एसी स्क्वायर, कहीं प्लस प्लस लगा दो। हाँ सर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, स्क्वायर कोई प्लस का कोई मतलब ही नहीं, ऐसी तैसी लिया प्लस। चलो AC क्या है निकालना है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या हो गया 7k, AB क्या है 7k का स्क्वायर प्लस BC क्या है ये क्या हो गया 8k का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, के स्क्वायर, AC का स्क्वायर। चलो जगह है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है सर, जहां जगह मिले वहीं बराबर। चलो अब क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 और 49 जोड़ोगे कितना होगा? 69। देखो मैं ऐसे बताऊं, मैं कभी भी ये झमेले में पढ़ता ही नहीं। 60 अलग करो 40 अलग करो, जोड़ लो 9 और 4 जोड़ लो, हो गए। ठीक है, आप देखो यहाँ बुद्धिमानी क्या कहती है, तुम 40 करोगे तो 9 जोड़ना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम इसको 50 कर लो। ये हो गया 50, ये हो गया 60, हो गया 110। अगर इसमें 1 जोड़े थे तो इसमें 1 घटा दो, यानी 4 था तो हो गया 3, तो यानी हो गया 130। बस इतना देखने से इस तरह में आ जाता है। इस तरह कब तक 9 4 जोड़ोगे? 113 के स्क्वायर, छोटी AC क्या है? अब इधर लगाएंगे अंडर रूट 113 के स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113 के। 113 किसी का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, यानी वर्गमूल अगर किसी का होगा नहीं, बाहर आएगा नहीं, बेचारा पड़ा रहेगा, पड़े रहेंगे। ठीक है, चलो तब तक इसको लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। कितना लिख लिए? अब देखो हमें निकालना क्या है? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो क्या है? AC हमारे पास आ गया, यानी हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, जब सब कुछ है तो अब इसको निकालने में क्या समस्या है? देखो इसको लिखो पहले, ये क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
चलो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये वही चीज है। तो यानी ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये भी वही है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं जैसे कॉट थीटा को, इसलिए पहले मैंने इसे बताया कि कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। उसी तरह मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब देखो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ी सी इस बात को समझो। साइन थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी ये हो गया BC। BC की वैल्यू क्या है 8K साइन थीटा में, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AC की वैल्यू क्या निकली है √113 K, और इसका स्क्वायर ये बना साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये K से K कटा। अब ये क्या है कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया AB क्या है 7K, और हाइपोटेन्यूज क्या है वही √113 K से K कटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर लगा हुआ है ना। अब देखो अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64 अपॉन ये हुआ √113, अंडर रूट हट जाएगा 113 अपॉन, उसी तरह ये हो गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये हुआ 113। इतनी बात समझ में, 113 एलसीएम ले लो, इधर देखो वहां तक है ना। देखो 113 एलसीएम लोगे क्या बनेगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन क्या 113 माइनस 49 अपॉन अपॉन 113। देखो असली इक्वल जो लगाना होता है, समझ रहे हो, वो इसके बीच में लगाना होता है। ठीक है, जो ऊपर लगा देते हो, असली में जो इक्वल लगाना होता है, ये मेन जो बीच वाला ये डिनोमिनेटर बता रहा होता है इसके बीच में। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बात है। 113 से 113 कटा, 113 में 64 माइनस करो, 49। चलो 49, अगला 64 आंसर। ठीक है, किसका आंसर, इसका आंसर वो है। ठीक, अब इसको पूरा नोट कर लो, फिर मैं पूरा रफ करूं, इसके बाद आगे बताता हूं।